नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने आपके लिए एग्जाम में पूछे जा रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखिए, आपका जो भी एग्जाम है आने वाले समय में, चाहे आप सेकंड फेज में हो, थर्ड फेज में हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो या आगे कोई भी एग्जाम हो, जीके के 100 क्वेश्चन में से 100% 50% क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, चेक करिए क्या ये प्रश्न आपने याद कर लिए हैं। नहीं किए हैं तो नोट्स बना के याद कर लीजिए, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे पर डे के हमारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये स्थल किस काल का प्रतिनिधि स्थल है? तो ये स्थल जो है मध्य पाषाण काल के बारे में हमें बताता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद नगर में स्थित हैं। किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत हुए थे? तो मोहम्मद महमूद गजनवी के सिक्के जो थे उसमें एक तरफ संस्कृत लेख थे मुद्रा के ऊपर, और ये चांदी के सिक्के थे जो कि इसके शासनकाल में चलाए गए थे। हुमायूं की किस पत्नी ने उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं की पत्नी थी, उसने उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की नीति सार्वभौमिक शांति और भाईचारे के लिए जो नीति जानी जाती है, इसकी अवधारणा किस पर आधारित थी? तो अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की जो नीति थी, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण रखना, इससे संबंधित थी। वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दे दी थी, उस जैन संत का क्या नाम था? तो उस जैन संत का नाम था हरिविजय सूरी, जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दे दी थी। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रीमास्ट्री में किया है, उस डच पर्यटक का नाम क्या है? तो वो डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण जो है अपनी पुस्तक रीमास्ट्री में किया है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट उस डच यात्री का नाम था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राजवाद का शिशु था, ये कथन किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, ये कथन आर कोपलैंड के द्वारा कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलयान था, जलपोत था या जहाज था, उसे कामागाटामारू नाम दिया गया था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, और ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने अपने एक ही समय पर अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किए थे। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो पहले वर्ष यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जी हैं, वो उन्होंने गांधी जी को यह आदेश दिया था कि पहला 1 साल जो आप अपना भारत में बिता रहे हो, कान खुले रखें, मुंह बंद, मतलब आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, इस तरीके से व्यतीत करें। वे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान हुई थी, उसका नाम क्या है? तो वे शिक्षण संस्थान काशी विद्यापीठ बनारस में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 शिक्षण संस्थान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुए थे। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य का प्रस्ताव रखा था? तो संपूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य, ये प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था अहमदाबाद के 1921 अधिवेशन में।
शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किसका है? तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। गांधी जी की दांडी यात्रा में गांधी जी ने यह वाक्य कहा था। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह हरिपुरा कहां पर है? तो यह हरिपुरा गुजरात राज्य में स्थित है। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन था वो 28 महीने चला था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्न। संविधान में किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? तो संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां से उल्लिखित है? तो भारतीय के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जो है उल्लेखित है। संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग संबंध में कर्मकार की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 43A में उद्योगों के संबंध में कर्मकार की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सदस्य होते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कैसी होती है? तो जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होते हैं 25,000 रुपये और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के द्वारा जो जमा कराई जाती है रकम 12,500 रुपये जमा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। कैसे? तो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद ये कानून बना सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे अंतःप्रदर्श कहा जाता है। किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण में मांग हेतु अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी भी सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यील्डिंग द फ्लोर इस घटना को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय तथा या आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अगर उच्चतम न्यायालय कोई आदेश देता है या निर्णय लेता है और वो उस पर दोबारा विचार करना चाहता है तो संविधान का अनुच्छेद 137 इसके बारे में उनके लिए विशेष अधिकार देता है। अब हम पढ़ेंगे भूगोल भारत और विश्व का। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गौर माता या गोहार मोती के नाम से जिसे जानते हैं वो कहां पर है? वो गुजरात में है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल जो जिसका नाम है ये कहां पर है? तो जम्मू एवं कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर के पास में ये भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल स्थित है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जिसको किबुथु बोलते हैं ये कहां पर है? तो भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु जो है किबुशु इसको बोलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82 डिग्री 30 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? यह इलाहाबाद के नैनी नगर से होकर गुजरती है। हिंडनबर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ऑस्ट्रिया का शहर वियना किस नदी के किनारे है? तो ऑस्ट्रिया का शहर वियना डैन्यूब नदी के किनारे है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जॉम्बेजी नदी से संबंधित है। यूरोप के किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो यूरोप का फिनलैंड जो है देश झीलों की वाटिका कहलाता है। रोरिंग 40 शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य समुद्री हवाएं जो बहती हैं वो रोरिंग 40 या दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण और जैव विविधता। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के क्षेत्र में भारत का हॉटस्पॉट माने जाने वाला क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फॉरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। भारत में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनों से ढका हुआ है? तो लक्षद्वीप में 90.33% भाग जो है वन क्षेत्र से ढका हुआ है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में है? उस राज्य का नाम, उसके CM, गवर्नर, राजधानी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हिमालयन, खंबात बेसिन, सोनाटा यानी कि सोन, नर्मदा और ताप्ती नदी का बेसिन, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये सभी भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन वायु प्रदूषण करने वाले तत्व होते हैं सिगरेट में मुख्य रूप से प्रदूषक। लाइकेन सबसे अच्छे किसके संसूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण को बतलाते हैं लाइकेन। अब हम पढ़ेंगे जलवायु और आपदा परिवर्तन के बारे में। किसी जलवायु कौन सा वो ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी में से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस जलवाष्प है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से शामिल हैं? तो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत प्रमुख 3 क्षेत्र सागर और स्थल मार्गों के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र और ज्वालामुखी क्षेत्र, ये यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर भूकंप के समय में किन तरंगों का उद्भव होता है? तो PSL प्राइमरी, सेकेंडरी, लीव और सरफेस वेव, भूकंप के समय इन तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रिएक्टर स्केल और मर्केली स्केल, ये 2 स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तूफानी चालीसा यानी कि रोरिंग 40s, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ये पछुआ हवाएं होती हैं 40 से 60 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसके साथ प्रचंड झंझावत भी चलते हैं, बहुत तेज तूफान भी चलते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो को मापने के लिए करते हैं। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, कारण क्या है? तो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात इसलिए उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वहां पर समुद्र पृष्ठों पर ताप जो है निम्न होता है। बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना किसका सूचक है? तो ये तूफान आने का सूचक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान का प्रयोजन किसके लिए शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा गिव इट अप अभियान का जो प्रयोजन है LPG सब्सिडी के परित्याग हेतु संबंधित है। प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो 15 अगस्त सन 2018 को प्रवासी भारतीय समुदायों के कल्याण कोष जो है अस्तित्व में आया। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संरक्षण के द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी और फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो जो भी सब्सक्राइब्ड पूंजी होती है, अभिदत्त पूंजी होती है, उस पर लाभांश की घोषणा की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनता है। वो क्या कहलाता है? तो वो शून्य आधारित बजट कहलाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की हृदय योजना जो है हेरिटेज योजना, ये किसके लिए है? तो ये विरासत शहरों का विकास एवं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना केंद्र सरकार की हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो सरकारी क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है।
योगक्षेमम वहाम्यहम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? तो योगक्षेमस वहाम्यहम ये भारतीय जीवन बीमा निगम की टैगलाइन है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान और तकनीकी। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? तो 100 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर HG होता है। AB रक्त वाला व्यक्ति कभी कभी सार्विक रक्त अदाता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी का अभाव होता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण नोरोवायरस है, जबकि बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है रोटा वायरस। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स जागरूकता फैलाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपण करते हैं? तो नेत्रदान में दाता के आंख के कॉर्निया का प्रतिरूपण किया जाता है। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? तो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, इसीलिए मोटर जल जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के द्वारा पानी की उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए भाप से ज्यादा जलन होती है पानी की अपेक्षा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहते हैं। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ग्रेट क्लियर उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं खेल, ठीक है ना। तो ग्रेट क्लियर या ग्रेट ग्लियर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डिकी बर्ड इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य अवधि कितनी होती है? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य अवधि 90 मिनट की होती है। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कॉर्फबॉल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। खो खो में क्रॉस लाइंस की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में 8 क्रॉस लाइंस होती हैं। MS अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो SS अर्जुन राजा ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। मार्शल टीटो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मार्शल टीटो ट्रॉफी एथलेटिक्स से संबंधित है। पैडल, रिगाटा, बकेट किस खेल की शब्दावलियां हैं? तो ये नौकायन बोटिंग की शब्दावलियां हैं। शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या है? तो गैम्बिट शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जल में नाइट्रेट की उपस्थिति के होने से होती है। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो है किसके कारण होता है? तो ग्रथिका निर्माण न्यूडल्स फॉर्मेटन्स के कारण पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स उपस्थित हो जाते हैं। दुग्ध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन का स्कंदन कौन करता है? तो रेनिन जो है इसका स्कंदन करता है। चेचक स्मॉल पॉक्स का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस चेचक का प्रमुख कारण है। किसे प्रसव हार्मोन बर्थ हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। पौधों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला प्रीडेटर फूड चेन कहलाती है। भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति की घोषणा किस रूप में की गई? तो राष्ट्रीय समुद्र मत्स्यिकी नीति 2017 के रूप में की गई। 100 ग्राम सोयाबीन में कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें 240 ग्राम कैल्शियम होता है, 690 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है, 11.5 ग्राम लोहा होता है, 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, कैरोटीन यानी कि विटामिन ए होता है 426 मिलीग्राम, 4 ग्राम फाइबर होता है। मतलब 100 ग्राम सोयाबीन में ये सब चीज़ें होती हैं, तो सोयाबीन खाया करिए। खाद्य श्रृंखला किससे बनती है? तो खाद्य श्रृंखला ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, घास बकरी मानव। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया। मानव में डायबिटीज मधुमेह रोग को बचा सकते हैं कैसे? तो मसूर, चना, सेम, मटर जैसी फलियां अगर आप खाते हैं तो डायबिटीज को बचा सकते हैं। दोस्तों अभी हम 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके आगे की सीरीज जो है कंप्यूटर देन दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे नेक्स्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी 100 क्वेश्चन पर इस वीडियो को रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और आप भी हमसे जुड़े रहिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।